हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपना टॉपिक देखेंगे यानी कि अब हमारा चौथी यूनिट का तीसरा पार्ट शुरू हो चुका है। विज़न यानी कि कौन क्या टॉपिक है आज का? बिल्डिंग गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल स्कूल डेवलपमेंट। तो ये है आज का टॉपिक एंड प्लान। ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। फिर आता है आपका ये टॉपिक। तो सबसे पहली बात आती है विज़न क्या है, विज़न बिल्डिंग क्या है, ठीक है। विज़न बिल्डिंग के ऊपर है विज़न बिल्डिंग इन स्कूल, यानी कि हम बात करें किसकी कर रहे हैं, स्कूल की। और स्कूल में भी हमारा क्या पूछा है, विज़न बिल्डिंग। तो विज़न बिल्डिंग, कोई बता सकता है विजन बिल्डिंग क्या है? ए विजन स्टेटमेंट यानी प्रोवाइड टू ए रोड मैप ऑफ द स्कूल डायरेक्शन, यानी कि ये होता है एक रोड मैप होता है स्कूल डायरेक्शन एंड फ्रेमवर्क को स्टूडेंट तक, यानी कि बी पॉजिटिव एजुकेशन के लिए। देखिए, ए रोड मैप फॉर द स्कूल schools direction and a framework for offering students the best possible education. An effective vision statement will involve all stakeholder and will be opens to teachers and स्टूडेंट। मतलब ये है कि विज़न बिल्डिंग एक तरह से रोड मैप है किसी भी स्कूल के लिए, किसी भी स्कूल का फ्रेमवर्क है। और उसमें फ्रेमवर्क में और स्कूल के रोड मैप में क्या आता है कि बच्चों को कार्य क्या कराने हैं, बच्चों को किस किस तरह से लेके चलना है। यानी कि आपका पूरा एक टाइम टेबल होता है, यानी टाइम टेबल होता है। और टाइम टेबल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आपकी यानी कि क्लास 1 का टाइम टेबल अलग होगा, ठीक है। वो एक क्लास का टाइम टेबल होता है। एक होता है पूरे स्कूल का टाइम टेबल, यानी कि पूरे स्कूल का जो टाइम टेबल होता है वही रोड मैप एंड फ्रेमवर्क या विजन बिल्डिंग कहा जाता है। सिंपल शब्दों में, नो बकवास, ये चीज़ है विजन बिल्डिंग। यानी स्टेटमेंट प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर द स्कूल डायरेक्शन एंड ए फ्रेमवर्क ऑफ, यानी ऑफरिंग स्टूडेंट टू द बेस्ट पॉजिटिव एजुकेशन या पॉसिबल एजुकेशन। एजुकेशन दिलाने के लिए जो भी एक टाइम टेबल, एक तरह से एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, वो होता है विजन बिल्डिंग, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता, ज्ञान का निर्माण स्कूल को सही तरह चलाने के लिए समय का उपयोग आदि,
ठीक है। और उद्देश्य क्या होता है इसके? उद्देश्य ये है कि इसके बिना एक स्कूल को चलाना मुश्किल है, यानी कि ठीक है। और क्या उद्देश्य होंगे? आवश्यक है स्कूल के लिए, स्कूल के इसके बिना किसी भी छात्र या किसी भी स्कूल के वातावरण या स्कूल के क्लासरूम या फिर किसी भी स्कूल में एजुकेशन देना मुश्किल है। तो ये सब इसके उद्देश्य मान के चलते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका, नेक्स्ट है गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। पहले गोल सेटिंग पढ़ते हैं, फिर आते हैं आगे। जी है गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग क्या होती है भाई? आपने डिसाइड किया केवीएस टीजीटी मान लेते हैं, टीजीटी डिसाइड किया, और टीजीटी में भी एसएसटी साइंस कुछ भी मान लेते, चलो टीजीटी मान के चलते। तो ये आपका गोल है, और वो क्या है, गोल में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी इस गोल में जितनी भी पड़ाव हैं उनको सेटिंग करते हुए, यानी इसको व्यवस्थित करते हुए, उनको लेकर चलते हुए जो चीज़ आप कार्य करोगे और जो चीज़ आप लेके चलोगे वो आ जाते हैं गोल सेटिंग्स में। यानी कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना, आप पढ़ोगे भी, प्रयास भी करोगे, रिवीजन भी करोगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और यही काम होता है स्कूल में, अगर अपने बच्चे को और स्कूल को मेंटेन करने चलना, यानी स्कूल को एक अच्छे, आपने देखा होगा कि फर्स्ट प्राइज़ ऑफ स्कूल मिला, सेकंड प्राइज़ ऑफ स्कूल मिला, टॉप 10 में आ रहा है। तो वो क्यों आता है? वो इसलिए आते हैं क्योंकि स्कूल में उन तरह के कार्य कराए जाते हैं, या स्कूल अपने प्रयासों को लेके चलता है, स्कूल अपनी सेटिंग को बना के रखता है, स्कूल व्यवस्था को बनाए रखता है, व्यवस्था बनाए रखेगा। यानी कि स्कूल में ये कार्य इस टाइम होगा, ये कार्य होगा, एनुअल फंक्शन होगा, प्रेयर होगी, एक्टिविटी, गेम्स एक्टिविटी होंगी, ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो वो स्कूल सेटिंग्स में आती हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो ये है स्कूल, यानी इसमें क्या, क्रिएटिंग ए स्कूल डेवलपमेंट। भाई देखिए, आपने देखा होगा कि स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों की जो, यानी कि किंडर गार्डन वाले या फिर स्कूल छोटे बच्चों का जो क्लासेस होती है, वहाँ पर उनकी क्लासरूम में और बाहर पे क्रिएशन रहता है, यानी कि क्रिएटिव तरीके से बनाई जाती है। ABCD दिखाई देगी आपको, उनके चित्र दिखाई देंगे, पोकेमॉन, डोरेमोन, इस तरह के जो जानवर होते हैं, या फिर ये मान लीजिए रैट पैट, इन सारा चीज़ों की, यानी कि आपका जो छोटे बच्चों की जो क्लासरूम है उसमें क्यों इस तरह का वातावरण बनाया जाता है। और फिर आता है स्कूल डेवलपमेंट की बात, यानी क्रिएशन इन स्कूल डेवलपमेंट। भाई जब इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट, यानी कि आपकी क्लास, मान लीजिए हम इन सबको मिटाते हैं, ठीक है। ये है क्लास LKG और ये है क्लास 1। LKG में आपको ज़्यादा चित्र लगे मिलेंगे, इस तरह के क्रिएशन मिलेगी इनकी दीवारों पे, यानी कि ये गेट है, ये गेट को छोड़ दीजिए, और ये है ब्लैक बोर्ड, इसे छोड़ दीजिए। सारी जगह आपको कोई ना कोई चित्र मिलेगा। आप ये देखिए, अब तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी इस तरह के कार्यक्रम को शुरू कर दिया है बजटिंग के आने से, और ऐसे ही फर्स्ट क्लास की उसमें मिलेगा। तो इनमें क्या कराया जाता है, क्रिएशन, जैसे क्रिएशन इन स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग में, यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग में आपको क्या करना है भाई। स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग कब होगी? जब ये जो बच्चा है, यानी कि 100 बच्चे से पूरे स्कूल में 200 बच्चे आएंगे, यानी कि 1000 बच्चों से 2000 बच्चे आएंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट कब होगा? जब फीस बढ़ेगी। और फीस कब बढ़ेगी? जब आप अदर करिकुलम एक्टिविटी बढ़ाओगे। यानी कि अगर आपका स्कूल अच्छा नहीं है तो एक बच्चे, 2 बच्चे, यानी 10 बच्चे, और 10 बच्चे में से अगर अच्छा नहीं है, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, उसकी चीज़ें अच्छी नहीं है, उसकी वातावरण अच्छा नहीं है, बच्चा सीख नहीं पा रहा, तो उसके माता पिता उस हाथ से निकाल के और हटा देंगे। और 5 बच्चे लूज, तो यानी कि स्कूल का डेवलपमेंट होने की वजह से लेस डेवलपमेंट हो चुका है। तो ठीक है, ये डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए स्कूल को क्रिएटिव बनाया जाता है। क्रिएटिव स्कूल के लिए आपको सारी जगह देखो, पब्लिक स्कूल में कभी भी जाके देखो, रिसेप्शन मिलेगा, मिलता है कि नहीं मिलता। रिसेप्शन के बाद फिर उसका जो क्या होता है, फॉर्म का जो होता है, फॉर्म भी देखिए कितना
डेकोरेटेड होता है वो, और 1000-2000 का फॉर्म होता है, और उसके भी जो ब्राउचर होता है वो कितना भारी होता है। ऐसे ही उसकी मैगज़ीन देखो, मैगज़ीन के बाद फिर उसके जो लैब्स देखो, लैब्स के बाद स्कूल का इंडोर आउटडोर के गेम के ये सब चीज़ें देखो। तो ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि स्कूल का डेवलपमेंट प्लान के लिए, डेवलपमेंट प्लान के साथ-साथ बच्चे के डेवलपमेंट प्लान के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे बच्चे का विकास हो और एक तरह से स्कूल का भी विकास हो। यही कारण है कि आपको एलकेजी, यूकेजी और इंडोर आउटडोर ये सब चीज़ें गेम्स मिलते हैं, और गेम्स में भी क्रिएटिव बनाने के लिए, यानी कि स्कूल को भाई देखिए, सारी चीज़ें छोड़ दो। आपका एक घर है, ठीक है? ये घर है, आप इसे सुंदर दिखाना चाहोगे कि नहीं दिखाना चाहोगे? और ये मान लीजिए ये है के और ये है एम, ठीक है? के वाला अपना घर सुंदर दिखाएगा, एम वाला अपना घर सुंदर दिखाएगा। कोई इन इन दोनों के यहाँ आ रहा है तो को ये कहेगा कि नहीं भाई आपका घर बहुत अच्छा है, आपके घर में तो दिल सा लगता है। तो इस तरह की जो चीज़ें कहते हैं, और ये कहेगा कि हाँ ठीक ठाक सा है। तो वो जो चीज़ें है, इसका इम्प्रेशन अच्छा बना, और इम्प्रेशन अच्छा बना तो ये आदमी बार बार आने के लिए सोचेगा कि हाँ यार उनका घर अच्छा है, वहाँ पर जाने। जैसे आप ऐड देखते होंगे टॉयलेट के और इनके जो एशियन पेंट के, कि हाँ अच्छा घर है, अच्छी पुताई हो रही है, तो वहाँ जाना पसंद है। तो वही चीज़ है स्कूल के बारे में भी, प्लानिंग के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, यही सब चीज़ें कही गई हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक था आपका, ये भी कवर हो गया है। अब बचे हैं हमारे इस यूनिट में 2 पार्ट, और दूसरा पार्ट शायद आपको यूजिंग ये वाला थोड़ा सा भारी पड़ेगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। कल की वीडियो आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, तो इसलिए चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।